Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to study science chapter number 5 which is acid, bases and salt. So हम इस chapter में basically पढ़ेंगे what are acid, how can we identify any substance as acid or base or salt. So let's start with our chapter. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall taste of some edible substances listed in table 5.1. If you have not tasted any of these substances as of now, then enter the result in table 5.1. सो बेसिकली अपनी डेली लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की होंगी, जैसे नींबू, इमली, सॉल्ट, शुगर, आइसक्रीम, विनेगर. सो you would have observed that different substances have different taste. Not all the substances have same taste. जैसे मान लीजिए कि अगर शुगर जो है वो मीठी है तो सॉल्ट जो है वो कैसी होती है, नमकीन टाइप होता है. ठीक है, उसी तरह लेमन का टेस्ट कैसा होता है, नींबू का टेस्ट इट थोड़ा सॉर सा खट्टापन होता है, जैसे इमली में भी खट्टापन आता है. तो डिफरेंट चीज़ों का अलग अलग टेस्ट है. ओके, देन नाउ वी नीड टू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस जो हैं वो कुछ सार हैं, कुछ बिटर हैं, कुछ स्वीट्स हैं एंड कुछ सॉल्टी हैं. सो नाउ मूविंग टू सेक्शन 5.1, acid and bases. Curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. सो बेसिकली दही, नींबू पानी, ऑरेंज का जूस या विनेगर का टेस्ट, ये सब टेस्ट कैसे करते हैं, ये सब टेस्ट खट्टापन होता है इनमें. दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज अब ये जो टेस्ट कर रहे हैं ना सारे, उसके पीछे का एक रीज़न है. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं टेस्ट कर रही होती है, उसको अंदर क्या सब्सटेंस मिला है जो जिसकी वजह से सार टेस्ट आ रहा है, दैट इज बिकॉज उसके अंदर एसिड मिला हुआ है. ठीक है, सो द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक. और इसीलिए ये जो बाकी सब्सटेंसेस जो हमने पढ़े, लेमन, ऑरेंज जूस, कर्ड, ये सब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसकी तरह रिसेंबल करती हैं, इनका केमिकल नेचर एसिडिक की तरह रिसेंबल करता है. Now the word acid comes from the Latin word acere, which means sour. The acid in these substances are natural acids. So अभी जो हमने ये पढ़े ना, ये सब natural acids है because we are getting these from nature. हमने कोई क्रिएट नहीं किया है एसिड. ठीक है, कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जो हम क्रिएट करते, मैन जो है वो इंडस्ट्रीज में या किसी पर्पज से उसको क्रिएट किया जाता है, बट दीज आर natural acids. Now what about baking soda? Does it also taste sour? If not, what is its taste? Since it does not taste sour, it means that it has no acid in it. It is bitter in taste. If you rub its solution between fingers, it feels soapy. Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases. The nature of such substances is said to be बेसिक. सो ये जो बेसिकली बेकिंग सोडा हो गया, अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो ये सॉवर टेस्ट नहीं आता, इसका टेस्ट डिफरेंट होता है. ठीक है, तो यानी तो इसमें सार टेस्ट नहीं किया, तो दैट मीन्स देयर इज नो एसिड प्रेजेंट इन इट. बिकॉज अगर एसिड होता तो उसका टेस्ट सावर आना चाहिए था. तो इसका टेस्ट किस टाइप का होता है, बिटर होता है, ये कड़वापन होता है इसमें. और अगर आप इसके सॉल्यूशन को यू वुड टेक इन योर फिंगर्स एंड यू वुड ट्राई टू रब द सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स ना, आप ऐसे रब करके देखोगे तो यू वुड फील समथिंग लाइक सोपी, जैसे साबुन की तरह आपको कुछ फील होगा. तो जनरली सब्सटेंसेस जो कि बिटर होते हैं टेस्ट में एंड विच फील्स लाइक सोपी ऑन टचिंग, सो दे आर कॉल्ड एज बेसिस. द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक. नेचर उनका क्या होता है, बेसिक होता है. इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेस, हाउ डू वी फाइंड इट नेचर. सो अभी के लिए तो हमने बहुत सिंपली ये कह दिया कि ठीक है, एसिड वाले जो सब्सटेंसेस होंगे दे वुड टेस्ट सावर, एंड जो बेसिस वाले होंगे वो कैसे टेस्ट करेंगे, दे वुड टेस्ट बिटर. सो ये हमारे लिए आइडेंटिफाई करना ईजी हो गया कि हम टेस्ट करके सब्सटेंसेस का पता लगा लेंगे कि वो एसिड है या बेसिस है. बट
ज़रूरी तो नहीं है हम सभी सॉल्यूशंस को टेस्ट किया जा सकता है, एंड इट इज़ नॉट सेफ ऑल्सो। आप सभी सॉल्यूशन को जाकर टेस्ट करके नहीं चख सकते हो। सो इन दैट केस हाउ वी वुड फाइंड देयर नेचर? सो उस केसेस में क्या होता है कि दे आर सम इंडिकेटर्स गिवन टू अस, जो हम टेस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगाते हैं कि हाँ ये एसिडिक है कि बेसिक है। सो वी वुड स्टडी अबाउट दोज इंडिकेटर्स राइट नाउ। Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. The indicators change their color when added to a solution containing an acid or a basic substance. Turmeric, litmus, china rose petals, जिसको कि चाइना रोज पेटल्स को हम गुड़हल का फूल भी कहते हैं, एक्सेट्रा सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। सो कुछ नेचुरली इंडिकेटिंग कौन से हमारे पास इंडिकेटर्स हैं? लिटमस हो गया, टर्मरिक हल्दी हो गया, या चाइना रोज पेटल। इनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंसेस जो है वो एसिडिक है, बेसिक है, हमें उसके लिए टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज। सो अब ये काफ़ी बार आ जाता है आपके मतलब सिलेबस में भी आ जाएगा। यू वुड सी ऑब्जर्व दीज क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बुक से आ जाते हैं, दैट यू वुड बी गिविंग सम ऑफ द एसिड, और ये पूछ लिया जाएगा कि वो किस में फाउंड होते हैं, और वाइसा वर्सा, लाइक इन विनेगर विच टाइप ऑफ एसिड इज देयर, सो एसिटिक एसिड होता है। आंट की स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। सो ये आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नो अबाउट इट। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। आंट जो स्टिंग करती है वो, उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। अब ये जो सिट्रस फ्रूट्स हो गए, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनमें कौन सा एसिडिक होता है? तो इनमें सिट्रिक एसिड होता है। दही कर्ड में कौन सा एसिड होता है? इट इज़ लैक्टिक एसिड। स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड होता है। देन आंवला जो हो गया, उसमें कौन सा एसिड होता है? विटामिन सी वाला में जो एसिड प्रेजेंट होता है, एब्सोकॉर्बिक एसिड। और उसके बाद टैमराइंड, ग्रेप्स, मैंगोज, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। सो ये जो जितने भी ऊपर एसिड मेंशन किए थे, दे आर ऑल फाउंड इन नेचर। ठीक है, अब हम पता करते हैं उसी तरह की बेस कौन सा किस में होता है। अब लाइम वाटर अगर आप पियोगे, नींबू पानी, तो उसमें कौन सा हमारे पास बेस होता है? दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में प्रेजेंट होता है? विंडो क्लीनर। विंडो क्लीनर का जो सॉल्यूशन आता है ना, जो बॉटल्स आती हैं, उसके अंदर कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन द सेम वे, जो सोप जो आप यूज़ करते हो ड्यूरिंग बाथ, तो उसके अंदर कौन सा बेस पाया जाता है? इट कुड बी आइदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली इन दोनों में से ही कोई एक बेस आपके सोप में होगा। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें कौन सा पाया जाता है बेस? इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नाउ ये आपको याद भी करना है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके साथ साथ इनके फॉर्मूलेस भी आते हैं, विच वी वुड डिस्कस इन आई गेस इसी चैप्टर में होगा, नहीं तो किसी और चैप्टर में अगर मेंशन होगा तो हम इसके फॉर्मूलेस, कैसे केमिकल फॉर्मूलेस लिखे जाते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। सो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जैसे लिटमस हो गया। लिटमस इज बेसिकली अ नेचुरल डाई। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचिन। ये जो प्लांट आप ऑब्जर्व करें, जो बुक में आपके गिवन है लाइचिन, इसी से वो एक्सट्रैक्ट होता है। इट हैज़ अ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। When added to an acidic solution, then it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. So ये जो लिटमस होता है, इसका खुद का कलर somewhat पर्पल होता है, but when you would add this to an acid, जब आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करोगे इस लिटमस पेपर को, तो इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? इट वुड बिकम रेड। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल एसिड मीन्स क्या हो गया? डेंजर।
है ना। तो एसिड, ये जो रेड कलर है वो क्या साइन होता है, ये भी डेंजर का साइन होता है। तो आप ये याद रखना कि एसिड के साथ अगर लिटमस पेपर टच हो रहा है तो क्या कलर फॉर्म हो रहा है उसका, रेड। और अगर बेस, सो बेस स्टार्ट्स फ्रॉम बी, सो अगर बेस के सोल्यूशन के साथ, बेसिक सोल्यूशन के साथ वो ऐड कर रहे हैं लिटमस, तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। ओके। It is available in the form of solution or in the form of strips of paper known as litmus paper. Generally, it is available as red and blue litmus paper. So basically क्या होता है कि ये एक सोल्यूशन के फॉर्म में भी पाया जाता है और एक लिटमस पेपर की फॉर्म में भी पाया जाता है। तो ये बेसिकली दो कलर्स में ज़्यादा पाया जाता है, रेड एंड ब्लू। ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हम इसको इन टेस्टर इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आर सोल्यूशन दैट कि वेदर वो एसिड है या फिर वो बेस है। Now moving to next. नाउ हमने ये स्टडी किया कि इंडिकेटर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। लिटमस हमें ये बता देगा कि एक सोल्यूशन जो है वो एसिड है, बेसिस है, विदाउट टेस्टिंग इट। ठीक है। बट दे आर फ्यू ऑफ द सोल्यूशंस विच डू नॉट चेंज देयर कलर, चाहे उसको आप लिटमस पेपर के कांटेक्ट में भी ला रहे हो तो भी वो अपनी कलर को चेंज नहीं कर रहे हैं। नाउ दीज आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस, कि ये न्यूट्रल रह रहे हैं, ये एसिड की तरह भी बिहेव नहीं कर रहे या बेसिक की तरह भी बिहेव नहीं कर रहे। सो इनको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस। ये ना ही तो एसिडिक प्रॉपर्टी इनमें रिटेन होती है, ना ही इनमें बेसिक प्रॉपर्टी रिटेन होती है। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज विच यू कैन डू। और जैसे यहाँ पे एक नेक्स्ट इंडिकेटर है टर्मरिक। सो टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। नाउ व्हाट डज टर्मरिक डज, कि जब आप उसको कांटेक्ट में लाओगे, एसिड के कांटेक्ट में लेके आओगे, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा येलो। क्या कलर चेंज हो जाएगा उसका, येलो। एंड जब उसको आप बेसिक के कांटेक्ट में लेके आओगे टर्मरिक को, तो उसका कलर चेंज हो जाता है टू ब्लू। ओके। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि क्या होता है कि जब हम हमने डिस्कस किया कि टर्मरिक जो है जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, उसका कलर हो जाएगा, अगर वो एसिडिक है सॉल्यूशन तो उसका कलर हो जाएगा येलो। और जब बेसिक के कांटेक्ट में लेके आते हो तो उसका कलर क्या चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है टू रेड। अब जैसे आपके कपड़े में कोई काम करते वक्त, जैसे कुकिंग वगैरह या फिर करते वक्त या खाना खाते वक्त टर्मरिक गिर गया, हल्दी थोड़ी सी गिर गई, एंड देन आपकी मम्मी ने वॉश किया वो क्लोथ विथ सोप जिसमें कि बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो जब उसको वॉश करेंगे हम तो उसका कलर किस में आप ऑब्जर्व करोगे कि उसका कलर चेंज हो जाता है टू रेड। वो क्यों रेड में चेंज होता है, क्योंकि जब भी बेसिक कांटेक्ट में आता है टर्मरिक पेस्ट के तो वो उसका कलर चेंज कर देता है। वो किस में चेंज कर देता है उसका कलर, टू रेड। ओके। नाउ थर्ड इंडिकेटर वॉज चाइना रोज, गुड़हल का फूल। तो गुड़हल का फूल जो है वो कैसे चेंज करता है, किस में कौन सा कलर चेंज करता है। अगर आप उसको एसिडिक सोल्यूशन के पास लाओगे तो उसका कलर वो चेंज कर देता है टू डार्क पिंक। और अगर बेसिक सोल्यूशन के पास आप उस चाइना रोज को लेके आओगे तो उसका कलर वो चेंज कर देगा टू ग्रीन। ओके। सो दीज वर सम ऑफ द इंडिकेटर्स जिनका हमें यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ व्हाट कलर्स बेसिकली ये चेंज हो रहे हैं। लिटमस जो है हमने स्टडी किया, वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो रेड होगा, बेसिक के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लू होगा। देन सेकेंड इंडिकेटर वॉज टर्मरिक पेस्ट। तो टर्मरिक जो है जब एसिड के कांटेक्ट में होता है तो येलो होता है, जब बेस के कांटेक्ट में होता है तो रेड होता है। इन द सेम वे थर्ड वॉज चाइना रोज। सो चाइना रोज जो है जब एसिड के कांटेक्ट में होता है तो उसका क्या कलर होता है, डार्क पिंक। और जब बेसिक के कांटेक्ट में होता है तो उसका क्या कलर होता है, ग्रीन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। सो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि व्हेन बेसिकली एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं ना, तो ये हमारे पास ना जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जो कि ये आगे के प्रोसेस में भी आएगा आपके। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है।
We have learned that acid turns blue litmus red and base turn red litmus blue. Let us see what happens when acid is mixed with a base. We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. So now we would be using phenolphthalein for this. अब हम एसिड और बेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे. ओके, सो फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हमने 1/4 जो टेस्ट ट्यूब है ना उसको फिल कर लिया HCl के साथ. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl. HCl हमने उसमें डाल दिया डाइल्यूट. ना नोट डाउन इट्स कलर. अब आप उसका कलर नोट डाउन कर लो. नोट डाउन द कलर ऑफ फिनॉल्फिथिलीन सॉल्यूशन ऑल्सो. ऐड करो उसकी 2-3 ड्रॉप उस एसिड में. जो टेस्ट ट्यूब में एसिड आपने ले रखा है ना उसी में हम ऐड कर देंगे 2-3 ड्रॉप फिनॉल्फिथिलीन की. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. आप शेक करो उसको. जेंटली करना है हमें क्योंकि उसमें HCl है, सो दैट वो स्पिल आउट बाहर ना आ जाए. तो हम जेंटली उसको थोड़ा शेक करेंगे. नाउ यू नीड टू ऑब्जर्व कि इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड. कुछ भी चेंज हुआ है कलर एसिड का. देन ऐड द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर. आप पहले तो ऑब्जर्व करो कि कुछ थोड़ा भी कलर चेंज हुआ है उसका. अब हम उसमें क्या करेंगे, अब हम उसमें ऐड करेंगे बेसिक विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. हमने उसको भी एक ड्रॉप डालेंगे बाय ड्रॉपर के थ्रू. Stir. Now we would again stir the tube gently and observe the color of the solution. Continue doing this by adding drop by drop while stirring till the pink color just appears. हमें ये तब तक करना है जब तक कि पिंक कलर अपीयर ना हो जाए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो. Now add one more drop of dilute HCl. What do you observe? The solution again becomes colorless. Again add 1 drop of sodium hydroxide. Is there any change in color? The solution again becomes pink in color. So it is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो कलर क्या हो जा रहा है, पिंक हो जा रहा है. और जब हम HCl ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, तो कलर क्या हो जा रहा है, कलरलेस. तो दैट मीन्स हम फिनॉल्फिथिलीन जो है वो बेस के साथ कौन सा कलर दे रही है, दैट इज गिविंग पिंक कलर व्हेन रिएक्टिंग विद बेस. और जब हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन के पास लेके जा रहे हैं फिनॉल्फिथिलीन को, देन व्हाट कलर इट इज गिविंग अस, इट इज गिविंग कलरलेस. ठीक है. When an acidic solution is mixed with the basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acid nor basic. Thus the test tube immediately after neutralization, what do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced or evolved. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. So salt may be acidic, basic or neutral in nature. Thus neutralization can be defined as follows. तो हमने अब तक क्या पढ़ा था कि जब भी एसिड और बेस एक दूसरे को, मैंने न्यूट्रलाइजेशन बताया ना, हम एसिड और बेस को नाउ मिक्स करके देखेंगे. तो जब भी एसिड और बेस को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हो ना, तो ये बेसिकली एक दूसरे का जो भी इफेक्ट है ना उसको ख़त्म कर देते हैं. एसिड प्रॉपर्टी जो है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी व्हेन इट वुड कम विद बेसिक, और उसी तरह बेसिक प्रॉपर्टी जो बेस की है वो भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी. और जो हमें सोल्यूशन उसके बाद मिलेगा वो ना ही तो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा. पर ये जो ख़त्म कर रहा है ना वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहा है. बेस जो है वो एसिडिक की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहा है, एसिड जो है वो बेस की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो इस प्रोसेस के वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है जो बाहर निकल रही होती है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी हीट रेज होगी, इसलिए टेस्ट ट्यूब भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे जब ये करोगे एक्सपेरिमेंट की, टेस्ट ट्यूब भी थोड़ी गर्म हो जाती है. सो वी नीड टू होल्ड इट केयरफुली क्योंकि हीट इवॉल्व होगी व्हेन वी मिक्स एसिड एंड बेस. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया ही सब्सटेंस फॉर्म होता है. हमने पढ़ा वो ना ही एसिड होगा ना ही बेस, तो कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट.
नाउ सॉल्ट मे बी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. सॉल्ट जो है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में. Thus, neutralization can be defined as follows. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evaluation of heat. So, what is the definition of neutralization? कि when we would combine acid and base, then the reaction is known as neutralization. जब भी रिएक्शन जो है वो किसके बीच में, एसिड और बेस का बेस के बीच में जो रिएक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन. और जो उसके बाद प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे, सॉल्ट वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है इस प्रोसेस में. और इसके साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ द हीट, हीट बाहर आ रही है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट. जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन भी दी हुई है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में नीचे लिखा है हीट इज इवॉल्व्ड. द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल. जैसे अभी हमने टेस्ट ट्यूब में ही पढ़ा था, एसिड क्या लिया था हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था ना, HCl, और बेसिक क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज कॉल्ड एज NaOH. तो ये हमें क्या देगा, ये हमें सॉल्ट देगा. सॉल्ट इज NaCl, ये फॉर्म होगी, जो कि NaCl को हम पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड. और उसके साथ साथ क्या बनता है, सॉल्ट के साथ साथ वाटर. तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. तो दिस इज आ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसके साथ साथ यहाँ पे हीट भी इवॉल्व होगी. ओके, नाउ वी वुड स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. सो जैसे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, वो क्यों होता है, हमारे स्टमक में यू वुड बी नोइंग कि हमारे स्टमक में बहुत हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, प्रेजेंट होता है, जिससे कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो डाइजेशन प्रॉपरली हो जाए. तो इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. इट हेल्प अस द फूड टू गेट डाइजेस्ट ईजिली. बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन. बट अगर हम एसिड एक तो ऑलरेडी हमारे स्टमक में है, ऊपर से हम एसिडिक चीज़ें भी ले रहे हैं, तो टू मच ऑफ एसिड हो जाएगा हमारे स्टमक में, विच वुड रिजल्ट इन इनडाइजेशन. हमारा डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा. तो इन दैट केस समटाइम्स इनडाइजेशन इतना पेनफुल भी हो जाता है कि वी आर गेटिंग, और चेस्ट में भी पेन होने लगता है. सो वॉट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक सम एंटी एसिड. ठीक है, अब ये एंटी एसिड क्या होता है, दिस इज हैविंग बेसिक प्रॉपर्टी. तो ये क्या करता है, जब हम ये टैबलेट लेते हैं ना, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट हम लेते हैं कि ये डाइजेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो उस केस में क्या होता है, उसमें तो बेसिक प्रेजेंट होगा. तो जब हम वो लेंगे तो वो जाके रिएक्ट करेगा, वो एक्सेस ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करके, एंड इट इज़ बेस. तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, तो वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा. तो इसके बाद ये न्यूट्रलाइज कर रहा है पूरा, जो बेसिक जो हम दवा ले रहे हैं एंटी एसिड टैबलेट, ये पूरा न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेसिव एसिड का इफेक्ट को. ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, आंट बाइट. जैसे कभी कोई बी बाइट कर दे या आंट बाइट कर दे, तो उस केस में क्या होता है कि हम कोई भी, ये बेसिकली जब वो बाइट करती है ना, तो हमने पढ़ा भी था, आंट में बाइट करती है, स्टिंग करती है, तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसमें, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो बेसिकली वो इंजेक्ट, हमें दर्द क्यों हो रहा होता है, क्योंकि वो इंजेक्ट कर देती है फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में, तो उसकी वजह से जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है. अब इस एसिड को कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बाय यूजिंग बेसिक. अगर हम बेसिक कोई भी चीज़ रब करें उस जगह पे, तो ये क्या करेंगे, ये बेसिकली एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देगा, और जो वो एसिड जो हमारी बॉडी में ऐड हुआ था उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा. सो इन दैट केस वी यूज टू टेक सम बेकिंग सोडा, कुछ भी ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaSCO3, या कैलामाइन सॉल्यूशन जिसमें कि जिंक कार्बोनेट होता है, एंड वी वुड ट्राई कि जो एक्सेसिव एसिड है उसको न्यूट्रलाइज हो जाए वो. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सो सॉइल ट्रीटमेंट. सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है, फार्मर्स जो हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत एसिडिक हो जाती है. उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, सॉइल बहुत ज़्यादा या तो
बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है। जब सॉइल एसिडिक काफ़ी हो जाता है तो हम उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। जैसे क्विकलाइम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, या फिर स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया, हम उसके साथ रिएक्ट करते हैं। पर अगर सॉइल जो है वो बेसिक हो गया, टू मच ऑफ बेसिक इज एडेड इनटू इट, तो हम ऑर्गेनिक मैटर जो कंपोस्ट खाद वगैरह होती है उसको डालते हैं उसमें। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, वो रिलीज करता है एसिड जो बेसिक के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा, और क्या कर देगा, जो बेसिक की प्रॉपर्टी थी ना सॉइल में उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एक्सेसिव बेसिक नेचर को। नाउ कमिंग टू द लास्ट एग्जाम्पल विच इज़ फैक्ट्री वेस्ट। सो यूजुअली क्या होता है ना कि कई फैक्ट्रीज में बहुत वेस्ट जनरेट होता है, और ये जो वेस्ट जनरेट होता है ना, ये इसमें एसिड होता है बहुत। अब इसको अगर हम इसी तरह फ्लो करने दें कि वाटर बॉडीज़ में ये फ्लो हो रहा है, लेक्स वगैरह में, रिवर वगैरह में, तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि पूरा वाटर वेस्ट होगा, फिर उसका क्लीनेज करना पड़ेगा, एंड इट इज़ नॉट सेफ टू लेट दैट वेस्ट गो इनटू द वाटर बॉडीज। सो उस केस में क्या होगा कि वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी डेंजरस है, बिकॉज वो जो भी वो ऑक्सीजन ले पाते हैं ना वो सब ब्लॉक्ड कर देगा, तो वो ऑक्सीजन एक्वेटिक एनिमल्स ले ही नहीं पाएंगे। तो उस केसेस में वहाँ पर क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है एक्वेटिक प्लांट्स, एंड पूरा एक्वेटिक जो हमारा बायो फ्लोरा फौना है वो सारे हैम्पर हो जाते हैं, फिर वाटर भी पूरा वेस्ट जाता है। तो उस केस में हम इसमें बेसिक सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, जिससे कि वो उस एसिड का एक्सेसिव जो भी एसिड है उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दें। ओके, सो दीज वर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अगर कभी कुछ आता है कि हाँ एग्जाम्पल दो, तो यू शुड बी एबल टू राइट फ्यू ऑफ दैम। इंडाइजेशन हो गया, ये भी इजी है, या आप लिख सकते हो कि हाँ हमारी बॉडी में HCl प्रेजेंट होता है, तो इनकेस अगर कभी ज़्यादा HCl हो जाता है हमारी बॉडी में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम एंटी एसिड की टैबलेट लेते हैं जो कि न्यूट्रलाइज कर देती है इफेक्ट। फिर आंट बाइट पे लिख सकते हो कि फॉर्मिक एसिड जो है वो आंट जब बाइट करती है तो बेसिकली वो क्या इंजेक्ट कर देती है, फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। तो हम उसको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, बाय टेकिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। सो ये लिख सकते हो। इसी तरह सॉइल ट्रीटमेंट जो हमने पढ़ा था कि अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है प्लांट्स को ग्रो करने में। तो अगर वो ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें क्या मिक्स कर दो, क्विकलाइम मिक्स कर दो या स्लेट लाइम मिक्स कर दो। और अगर वो बेसिक है तो उसमें क्या ऐड करेंगे, हम ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करेंगे। फैक्ट्री वेस्ट में भी ऐसे कि ज़्यादा तक की जो ये वेस्ट जनरेट होते हैं ये सब एसिडिक ही होते हैं, तो इनको बिफोर रिलीजिंग दैम टू द वाटर बॉडीज इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद बेसिस, सो दैट जो इनका एसिडिक प्रॉपर्टी है वो निकल जाए, और जब हम ये रिलीज होंगे वाटर बॉडीज़ में तो ये हैम्पर ना करें एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को। Now the chapter is completed. So in our next chapter we would be discussing the exercises of this chapter. Thank you so much everyone for watching this video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।